हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संधि जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। आज हम संधि को इस तरह से देखेंगे कि हमारा किसी भी एग्जाम में संधि का क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें पहला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है गा प्लस अक, बी है गए प्लस अक, सी गे प्लस अक, डी गए प्लस अक। जिसमें सही ऑप्शन है बी गए प्लस अक। गए प्लस अक में अयादि संधि है। अयादि संधि की परिभाषा होती है कि जब ए या ए के बाद ओ या औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आ हो जाता है। तो यहाँ पे ए आया है तो ए का आय हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे गए प्लस अक का गायक हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है सप्तर प्लस ऋषि, बी सप्तह प्लस ऋषि, सी सप्त प्लस ऋषि, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है सी सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि में गुण संधि है। गुण संधि की परिभाषा यह होती है कि जब अ या आ के बाद ई उ या री आए तो ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। तो यहाँ पे री आया है इसीलिए अर हो जाएगा, इसीलिए सप्त ऋषि का जो है सप्त प्लस ऋषि सही ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। जिसमें ए ऑप्शन है ब्रह्म प्लस अस्त्र, बी ब्रह्मा प्लस अस्त्र, सी ब्रह्म प्लस अस्त्र और डी है ब्रह्मा प्लस अस्त्र। जिसमें सही ऑप्शन होगा ए ब्रह्म प्लस अस्त्र। ये जो है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की परिभाषा होती है कि जब अ या आ के बाद ई या ई के बाद उ या उ के बाद कोई भी समान स्वर आए तो आ बड़े ई और बड़ा उ हो जाता है। तो यहाँ पे अ और अ आया है इसीलिए आ हो जाएगा ब्रह्मास्त्र। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए ऑप्शन है गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यड़ संधि, डी दीर्घ संधि। इसमें सही ऑप्शन होगा ए गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा है कि जब अ या आ के बाद ई उ या री आए तो ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। तो यहाँ पे सूर्य प्लस उदय होगा, उ का ओ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पाँचवां देखेंगे, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। इसमें सही ऑप्शन होगा बी गुण संधि। इसमें भी चंद्र प्लस उदय हो जाएगा, अ या आ के बाद उ आया है इसीलिए उ का ओ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे गुण संधि होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि, बी अयादि संधि, सी यड़ संधि, डी दीर्घ संधि। इसमें सही ऑप्शन होगा सी यड़ संधि। इसमें अभ्युदय को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो इसमें होगा अभि प्लस उदय। और यड़ संधि की परिभाषा होती है कि जब ई उ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे अभि प्लस उदय, ई का य हो जाएगा इसीलिए अभ्युदय हो जाएगा, यड़ संधि यहाँ पे सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवां, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है प्र प्लस त्युत्तर, बी है प्रति प्लस उत्तर, सी है प्रति प्लस युत्तर, डी है प्रत्यु प्लस उत्तर। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी प्रति प्लस उत्तर। यहाँ पर भी इसमें यड़ संधि है। यड़ संधि की परिभाषा यही होती है ई या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रति में ई है तो ई का य हो जाएगा प्रति उत्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आठवां, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है पौ प्लस इत्र, बी है पौ प्लस इत्र, सी है पवह प्लस इत्र, यहाँ प्लस रहेगा, डी है पो प्लस इत्र। इसमें जो है सही ऑप्शन होगा डी पो प्लस इत्र। ये जो है अयादि संधि है। अयादि संधि की परिभाषा ये होती है कि अगर ए या ए के बाद
ओ या औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आओ। तो यहाँ पे ओ आया, ओ का औ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पवित्र का पो प्लस इत्र होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां, महोदय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है महो प्लस दय, बी है महा प्लस उदय, सी है महान, यहाँ प्लस रहेगा प्लस उदय, डी है महा प्लस उदय, जिसमें सही ऑप्शन होगा डी महा प्लस उदय। यहाँ पे जो है महा प्लस उदय में गुण संधि होगी। गुण संधि की परिभाषा अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि अ आ के बाद अगर ई है तो ई का ए हो जाता है और ऊ का ओ हो जाता है, री का र हो जाता है। तो यहाँ पे ऊ आया है तो ऊ का ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा महोदय। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, जिसमें ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी अयादि संधि। इसमें जो है सही ऑप्शन होगा डी अयादि संधि। यहाँ पे अयादि नायक को हम लोग अलग तोड़ेंगे तो हो जाएगा नय प्लस अक, ऐ का आय हो जाता है इसीलिए उसका नायक बनेगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अयादि संधि, इसमें डी ऑप्शन सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है यड़ संधि, सी व्यंजन संधि और डी है दीर्घ संधि। इसमें सही ऑप्शन होगा डी दीर्घ संधि। दया प्लस आनंद, दयानंद, और दोनों मिलके आ हो जाएगा, आ और आ मिलके भी आ हो जाएगा। दया आ है और उधर भी आ है आनंद, तो दोनों मिलके आ हो जाएगा, इसलिए दीर्घ संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12वां, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है यड़ संधि और डी है विसर्ग संधि। इसमें सही ऑप्शन होगा बी दीर्घ संधि। कपीस को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कपी प्लस ईस होगा, इसमें कपी इसमें भी ई है और उधर भी ई मिलके बड़ी ई हो जाएंगे, तो जो है कपीस दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13वां, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, बी है स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा स्वर संधि। स्वर संधि का भेद है, ये जो है सदैव वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि स्वर संधि का ही भेद है, बी स्वर संधि। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, जिसमें ऑप्शन ए है संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, डी पवन। ए ऑप्शन देखेंगे हम लोग संयोग। संयोग को हम लोग अलग करके देखेंगे तो होगा सम प्लस योग, तो इसमें जो है व्यंजन संधि है मनोहर, मनः धन हर, तो इसमें विसर्ग संधि है नमस्कार, नमः प्लस कार, इसमें भी विसर्ग संधि है, इसमें सही ऑप्शन होगा डी पवन। पवन में अयादि संधि है, पो प्लस अन, तो यही जो है स्वर संधि। स्वर संधि का भेद है अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है सदैव, बी है जलौध, सी है गुरुपदेश और डी है मतैक। इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी गुरुपदेश। इसमें जो है गुरुपदेश में दीर्घ संधि है, गुरु प्लस उपदेश, और जो है इन सबों में सदैव, जलौध और मतैक में वृद्धि संधि है। जिसमें भी आय की मात्रा होती है वो जो है वृद्धि संधि ही अधिकतर होती है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। इसमें ए ऑप्शन है अनु प्लस अय, बी है अनु प्लस आय, सी है अनु प्लस अय और डी है अनु प्लस आय, जिसमें सही ऑप्शन है अनु प्लस अय।
ए ऑप्शन सही है, अनु प्लस आय। इसमें जो है संधि यड़ संधि है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वां। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यड़ संधि। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी गुण संधि। इसमें हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि में क्या होता है। दीर्घ संधि में अ के बाद बड़ा अ आए तो अ मिलके आ हो जाता है, ई के बाद ई आना चाहिए तो बड़ी ई हो जाएगी, और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। और इसमें वृद्धि संधि में हम लोग देखते हैं कि अ आ के बाद अगर ए आए ओ आए तो ओ हो जाता है, आए ए का आए हो जाएगा, ओ का ओ हो जाता है। और यड़ संधि में हम लोग देखते हैं कि अगर ई और ऊ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। और जो है गुण संधि में हम लोग गुण संधि में है कि अ या आ के बाद अगर ई आए तो ई का ए हो जाएगा, और अ आ के बाद ऊ आए तो ऊ का ओ हो जाता है, और अ और आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। तो यहाँ पे गुण संधि सही है। इसके बाद हम लोग 18वां क्वेश्चन देखेंगे। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है अन्वेष प्लस ड़, बी है अन्वे प्लस सड़, सी है अनु प्लस वेषड़ा, डी है अनु प्लस एसड़। जिसमें सही ऑप्शन होगा अनु प्लस एसड़, डी। इसमें भी जो है यड़ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है स्वस्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है स्वस्ति प्लस अस्तु, बी है स्व प्लस अस्त्यस्तु, सी है स्वस्थ प्लस अस्तु, डी है स्व प्लस सत्यस्तु। इसमें सही ऑप्शन होगा स्वस्थ प्लस अस्तु, ए ऑप्शन सही है। इसमें यड़ संधि है। ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, इसलिए स्वस्यस्तु हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उनमें कौन सी संधि हो? इसमें पहला ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, बी यड़ स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी अयादि स्वर संधि। जिसमें सही ऑप्शन है ई बी यड़ संधि। यड़ संधि की परिभाषा यही है कि ई उ के बाद री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन है अ प्लस न्यान्य, बी अन्य प्लस अन्य, सी अन प्लस यान्य, डी अन्य प्लस आन्य। इसमें सही ऑप्शन होगा बी अन्य प्लस अन्य। अन्य प्लस अन्य मिलके अन्यान्य हो जाएगा, यह जो है दीर्घ संधि है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है बी प्लस द्व्यार्थी, बी विद्या प्लस अर्थी, सी विद्या प्लस आर्थी, डी विद्या प्लस थी। जिसमें सही ऑप्शन है विद्या प्लस अर्थी, यह दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 23वां देखेंगे। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है विद्या प्लस आलय, बी विद्य प्लस आलय, सी विद्य प्लस ओलय, डी विद्या प्लस आलय। जिसमें सही ऑप्शन होगा ए विद्या प्लस आलय, यह भी दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 24वां देखेंगे। विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्या प्लस अभ्यास, बी है विद्य प्लस अभ्यास, सी है विद्या प्लस अभ्यास और डी है विद्या प्लस भ्यास। जिसमें सही ऑप्शन होगा सी विद्या प्लस अभ्यास,
इसमें भी जो है दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25वां है, अनविच्छा का संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है अन प्लस विच्छा, बी है अन प्लस विच्छा, सी है अनु प्लस इच्छा, डी है अन प्लस इच्छा। जिसमें सही ऑप्शन होगा, इसमें सही ऑप्शन है अनु प्लस इच्छा। इसमें भी यड़ संधि है। यड़ संधि की परिभाषा है कि अगर ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है, यहाँ पे अनु है तो ऊ का व हो जाएगा, अनुविच्छा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26वां, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। ऑप्शन ए है अयादि संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। इसमें सही ऑप्शन है डी यड़ संधि। यड़ संधि में ई का य हो जाता है, वो का व हो जाता है, री का र हो जाता है और ली का ल हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27वां, पवन शब्द में कौन सी संधि है। जिसमें ऑप्शन ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि और डी वृद्धि संधि। जिसमें सही ऑप्शन है सी अयादि संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शु प्लस आगतम में कौन सी संधि है। जिसमें ए ऑप्शन है गुण संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी यड़ संधि। जिसमें सही ऑप्शन है डी यड़ संधि। यड़ संधि की परिभाषा है, यदि ई या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है, इसीलिए यहाँ सु ऊ आया है, व हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29वां, प्रत्यक्ष में संधि है। ए ऑप्शन है गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयादि संधि और डी यड़ संधि। जिसमें सही ऑप्शन है डी यड़ संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यद्यपि का संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है यदि प्लस अपि, बी है यद्य प्लस पी, सी है यद प्लस अपि और डी है य प्लस अपि। जिसमें सही ऑप्शन होगा ए यदि प्लस यपि। यह जो है यड़ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31वां, तवलकारः का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है तव प्लस लकारः, बी है तव प्लस लिकारः, सी तव प्लस रिकारः, डी तवल प्लस कारः। इसमें सही ऑप्शन है बी तव प्लस लिकारः। इसमें गुण संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेता दृशा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है न प्लस एतादृशा, बी है नय प्लस एतादृशा, सी है नत प्लस एतादृशा, डी है नैत प्लस दृशा। जिसमें सही ऑप्शन है ए न प्लस एतादृशा। इसमें जो है वृद्धि संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33वां, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। इसमें जो है पित्राज्ञा का संधि विच्छेद करना है। इसमें ए ऑप्शन है पीत प्लस आज्ञा, बी है प्रीति प्लस आज्ञा, सी है प्रीति प्लस ज्ञा, डी है पितृ प्लस आज्ञा। जिसमें सही ऑप्शन होगा बी प्रीति प्लस आज्ञा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34वां, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी गुण, सी यड़, डी वृद्धि। जिसमें सही ऑप्शन है बी गुण संधि। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35वां, विष्णवे का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है विष्णु प्लस ए, बी है विष्णु प्लस ए, सी है विष्णु प्लस अए, डी है विष्णु प्लस अवे। जिसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विष्णु प्लस ए। इसमें जो है अयादि संधि है। अयादि संधि की परिभाषा होती है कि अगर ए और ए के बाद या ओ और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पे ओ आया है विष्णु, तो ओ का अव हो जाएगा। तो विष्णु का संधि विच्छेद विष्णु प्लस ए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36वां, व्याप्त में संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है यड़ संधि और डी है अयादि संधि। इसमें सही ऑप्शन है
सी यड़ संधि। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा बी प्लस आप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37वां, इत्यलम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी गुण, सी वृद्धि, डी दीर्घ। जिसमें सही ऑप्शन है ए यड़ संधि। इत्यलम का संधि विच्छेद होगा इति प्लस अलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38वां, प्रति प्लस आरोपण। इसको जो है जोड़ना है, प्रति प्लस आरोपण का क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रति प्लस आरोपण, बी है प्रत्यारोपण, सी है प्रतिरोपण, डी है प्रत्यारोपण। जिसमें सही ऑप्शन होगा बी प्रत्यारोपण। ये जो है यड़ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39वां, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है श्री प्लस अड़, बी है श्राव प्लस अन, सी है श्राव प्लस अड़, डी है श्री प्लस अन। इसमें जो है सही ऑप्शन होगा यहाँ पे श्रो रहेगा, श्री नहीं श्रो प्लस अड़। ये ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे श्रो रहेगा, श्री नहीं रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राकेश। 40वां, राकेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है राके प्लस स, बी है राक प्लस ईस, सी है राका प्लस ईस और डी है राका प्लस ईस। जिसमें सही ऑप्शन है डी राका प्लस ईस। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।